हम भक्ति ज्यादा करेंगे, सत्संग ज्यादा सुनेंगे, तो स्वप्न में भी हमने भगवान की वाणी याद आया करेगी, स्वप्न में परमात्मा की चर्चा होगी या सिमरन शुरू हो जाया करेगा, तो हमारा ज्यादा समय फिर भगवान की भक्ति में लगा करेगा, हमारे वजन हल्का हो जाएगा। अब क्या है कि जैसे एक रक्षाबंधन का त्योहार आता है, रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनें अपने घर जाती हैं, अपने भाइयों के राखी बांध गाती हैं। किस लिए बांधती हैं? कि भैया मेरी रक्षा करना। पुण्यात्माओं, जो रक्षक है उसका तो अपना पता भी कोई नहीं। वैसे तो बहुत जगह ऐसी घटना घटी है। एक बहन बता रही थी कि जी मैं इस आपका उपदेश लेने से पहले अपने घर गई, अपने भाई का राखी बांधन, इकलौता भाई था, और वो क्या हुआ कि मैं घर पहुंची, 1 घंटे के बाद पता चला कि भाई दुर्घटना में मर गया। अब वो राखी रुखी तब भूल गई, टक्कर मारने द्वारा के। पुण्यात्माओं, हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमने सारे उल्टे विपरीत रास्ते अपना लिए। अब जो हमारी भी रक्षा करे, बहन की भी रक्षा करे, भाई की भी रक्षा करे, क्यों ना हम उस परमात्मा का राखी बांध जा, यानी उसकी शरण में आ जाए, उसका उपदेश ले लें। तो उस लड़की को ज्ञान हुआ, वह नाम लेगी तो औरों को भी समझाती है कि बेकती गुरुजी जो कहा साची बात है। मैं इसी उद्देश्य से गई थी, मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा, और भाई ये ना पाया, मुझे भाई की लाश आई मेरे सामने उसी रक्षाबंधन के दिन। तो परमात्मा हमारा सबका रक्षक है, हमने इसी को राखी बांधनी चाहिए, हमें और ड्रामेबाजी की कतई आवश्यकता नहीं है। हमारा जो त्योहार है ये सत्संग है, समागम हमारा त्योहार है, और ये महीने में 2-2 बार होता है, 3-3 दिन का होता है। ये त्योहार मनाओ। बाकी त्योहार क्या है? जैसे हम दिवाली मनाते थे, उसका उद्देश्य क्या था कि श्री रामचंद्र जी सीता जी को, रावण को मारकर घर ले आए, खुशी मनाई। और जब सीता गर्भवती निकाल दी घर से, वो दुख ना मनाते तुम? जब सीता जी गर्भवती थी, घर से निकाल दी, वो जब वह सीता सारा जीवन बाहर जंगल में ऋषि के आश्रम में व्यतीत किया, उसके बाद तुमने दुख ना मनाया? तो ये इस तरह की जो कहानियां, ये त्योहार हम बनाने शुरू किए, इनकी हमें आवश्यकता नहीं। अब होली क्या है? होली किस लिए मनाते हैं कि भगवान ने प्रहलाद भगत की उस दिन रक्षा की थी। फिर प्रतिवर्ष वो लाकड़ी फूकते हैं, होली मनाते हैं, क्या फिर रक्षा हो जाएगी आपकी? परमात्मा रक्षा ऐसे ही करेगा जैसे प्रहलाद भगत ने भगवान की भक्ति और सच्चे दिल से की थी। पिता भी मना करे था या भक्ति छोड़ दे, लेकिन अंश ने छोड़ी नहीं कि पिताजी आप गलत कह रहे हो, मार्ग यही सही है, परमात्मा ही हमारा दुख निवारण कर सकता है। इसी बात पर पिता पुत्र की बात बिगड़ गई, लेकिन प्रहलाद भक्त बीज था, उल्टा नहीं हटा और अंत में विजयी हुआ। ऐसे ही आप जी ने ये भक्ति मार्ग मिल गया जो प्रहलाद के पास था, वो आपको मिल गई भक्ति। इस साधना को करो और मर्यादा में रहो, आपकी भी ऐसी रक्षा करेगा। और कर रहा है। यहाँ हजारों की संख्या में ऐसे प्रमाण आपको दिखा दें जहाँ परमात्मा ने रह रह कर रक्षा की है, पल पल पर रक्षा की है। तो पुण्यात्मा, पहले तो हमने ये इस तरह के जो हमारे अपने आप हमने मकड़ी वाला जाड़ा पूर के इसमें आप फंस बैठे, इसको हल्का करो। इस तरह की ड्रामाबाजी बंद करो, और बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू ये कभी भी नहीं छूना चाहिए। ये नर मनुष्य का आहार नहीं था। ये तो मनुष्य जो है ना पशु बना देता है। शराब जो है, तम्बाकू है, कोई भी जो चीज है नशा करती है, और तम्बाकू का प्रयोग तो बहुत बुरा बताया है। शराब पीना महादोष है, परस्त्री गमन, दुराचार ये महाअपराध हैं, इस जीव के लिए हानिकारक है। रिश्वत लेना, चोरी करना, ठगी करना, ये इस तरह की जो बकवाद हमने लगाई, इनको हटाना है। क्योंकि जिस कहते हैं
नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, और भांग तमाकू छोतरा ये तो उत्तर जा प्रभात है। यानी जो शराब आदि का नशा करते हो, भांग का करते हो, या भूखी सुल्फा पीते हो, ये नशा तो कहते हैं सुबेरे समाप्त हो जाएगा। और भगवान की भक्ति का जो अमल है ये नशा करके देखो। नाम खुमारी नानका, नाम का नशा दिन रात चढ़ा रहता है। परमात्मा के बिना में कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये संसार असार नजर आ जाएगा कुछ दिनों में आपको, क्योंकि आपकी ज्ञान वाली आँखियां काम करने लग जाएंगी। जैसे ये शरीर क्या है, इसमें हाड़ मांस और रक्त, विष्टा, पेशाब, बलगम, गंध ये लपेट के इसके अंदर भरकर ऊपर ये चाम लपेट रखा है। इसके ऊपर इसने जरा सा खुर्च कर देख लो अंदर क्या कुबाड़ भरा है इसमें, ये पालिश कर रखी है, हमें मूर्ख बना रखा है। आपको कभी कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हो सड़क के ऊपर एक्सीडेंट में, और उसकी आंतें इतने लंबे दूर तक पड़ी और वो चाम सड़क के चिपक जाता है, टट्टी कहीं निकल कर पड़ी हुई है। तो पुण्यात्माओं यही जुगाड़ आप जी के शरीर में है। और हम इस काल ने हमारे को यहाँ इतना मूर्ख बना रखा है कि हम इसी शरीर के ऊपर लगे रहते हैं, इसके ऊपर हर तरह से श्रृंगार करने में, फंड करने में। परमात्मा की भक्ति अगर इस मिट्टी ते कर ली तो यह मिट्टी सफल है, अन्यथा इस मिट्टी का कोई यूज नहीं। कहते हैं पशु के चाम की पातन बन जा, पातन कहते हैं जूतों को, और नौबत और नंगाड़ा, यानी पशु के चाम का ये बाजा बजाने के ढोलक ढालक भी बन जाते हैं। लेकिन नरदे ही किसे काम न आवे, जलबज हो जा छारा, या मनुष्य का चाम तो ये भी काम न आवे। इतना घटिया है ये शरीर, यदि इससे परमात्मा की भक्ति नहीं की। परमात्मा की भक्ति भी सतनाम से, सच्चे नाम से, पूर्ण संत से उपदेश लेकर की जाए तब इसकी सफलता है। तो कुछ दिनों के बाद आपको यह संसार बिल्कुल असार नजर आने लग जाएगा, आपकी ज्ञान वाली आँखियाँ खुल जाएगी। ये मिट्टी जो हमें मिली है, ये मनुष्य शरीर, ये सस्ता नहीं है। यदि इससे भक्ति की जाती है तो ये बहुत काम की चीज है। इसका एक श्वास कितना कीमती है। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कई जात हूँ और कहूँ बजा कर ढोल, और सांस जो खाली जात है तीन लोग का वो। परमात्मा हमें कहते हैं कि ये देही सोंगी नहीं, ये देही सोंगी नहीं, महंगी रत्नों मोल। ये मनुष्य शरीर इतना सस्ता नहीं है, ये रत्नों के भाव का है। और यदि इससे सतभक्ति नहीं की तो ये कौड़ी का कोनी है, एक कौड़ी का नहीं है। तो इन बातों को ध्यान करके हमने सिर पर पांव रख लेना चाहिए। परमात्मा कहते हैं, समझा है तो सिर दर पांव, और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। 5 तत्व का पूतला ये मानुष धरिया नाम, दिनाचार के कारण यो फिर रोक के ठाम। ये 5 तत्वों का पुतला, इसका मानुष धर दिया नाम, और 4 दिन का जीवन है इसका, और उसमें ना जाने कहाँ कहाँ जगह जगह लोग हैं स्थान रोकता फिर रहा है। यहाँ कोठी बना लो, वहाँ एक प्लाट ले लो, कैथल में एक बढ़िया सस्ता प्लाट मिला वहाँ ले लूँ, फिर गुड़गांवा में एक प्लाट निकला है वहाँ ले लूँ, और इतना मृत्यु हो जा। जो लेना था वह चीज़ ली कोई ना, फिर गधा बनकर सैर सपट्टा, कुत्ता बनकर फिर आंडेगा, धक्के खानता हैं। 5 तत्व का पुतला ये मानस धर दिया नाम, और 4 दिना के कारण ये फिर रोक के ठाम स्थान रोकता फिरता है। कबीर कहाँ गर्बियो ये ऊंचा देख आवासे, काल पड़े भूलेटना तेरे ऊपर जम घासे। परमात्मा कहते हैं, इस ऊंची कोठी ने देख के तू के राजी हो रहा है, क्यों भूल गया, क्यों भरम्या फिरता है नालायक, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाएगी, और फिर तुझे फूक देंगे, जला देंगे, सवा कर देंगे।
और तेरी राख के ऊपर फिर घास जमेगा, डांगर चरिया करेंगे। कबीरा कहाँ गर्बियो ये देही देख सुरंगे, बिछड़वा मिलसी नहीं जो कांचली भोजंगे। परमात्मा कहते इस शरीर को देख के क्या राजी हो रहा है, क्या फूला फिरता है। एक बार ये शरीर छूट गया फिर ऐसे जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है, दोबारा उसमें प्रवेश नहीं हो सकता। ऐसे तेरी स्थिति हो जाएगी जब शरीर तेरा श्वास पूरे हो जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहने देगा। कबीर कहाँ गर्बियो ये चाम लपेटे हाडे, इस कहते कहाँ फूला फिरा है, ये चाम लपेटे आड, इन आडा के ऊपर चाम लपेट रखा है, इसमें तो फूला फिरता है। कबीर कहाँ गर्बियो ये चाम लपेटे हड, है वर ऊपर छतर सिर ते भी दिए खड। यानी जो राजा लोग थे ऊपर उनके छतर तान कर चला करते थे, वो भी अंत में खड्डे में गाड़ दिए, उनके भी नीचे जमीन में दबा दिए। कबीर कहाँ गर्बिया ये काल गह करके से, ना जाने कित मार सी भाई के घर के परदेश। अपनात्माओं इससे हमने बहुत कुछ गहराई से सोचना पड़ेगा। हम घर को अपना मान रहे हैं, मेरा घर मेरा घर। परमात्मा कहते हैं तू संपत्ति को अपनी मान बैठा है, तेरी काया भी तेरा शरीर भी तेरा नहीं है। अब ना जाने इस शरीर की कहाँ मौत होएगी, क्या पता घर पर या कि तो बाहर एक्सीडेंट में आड़ खंडेंगे। कबीर कहाँ गर्बिया ये काल गह करके से, ना जाने कित मारसी के घर के परदेश। परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े तने चाड़ा कर दिया कौन, मौत भूल गया बावड़े तने अचरज किया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में नौन। ओहो कि तू अपने जाने वाले दिन को भूलने के कारण ही बकवाद कर रहा है यहाँ पर, और उस दिन को याद दिलाने के लिए ये इतना साजबाज जोड़ना पड़ा, सेट बनाया भक्तों ने हैं, और यहाँ बैठा कर आपको ज्ञान दिया जा रहा है। वो दिन याद दिलाया जा रहा है जिसको आप स्वप्न में भी नहीं सोच रहे थे अब हमारे साथ क्या होगा। कहते हैं सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, वो भूली वस्तु लखा देवे है सतगुरु दातारे। के सतगुरु के दरबार में बार बार जाना और एक ऐसी भूली हुई वस्तु की याद दिलाएंगे, वो ऐसे दयालु हैं। अब कबीर कहाँ गर्बियो कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे ना बेरा इस देह के, कहाँ खंडेंगे हाडे। आप देखते हो एक्सीडेंट में परिवार के परिवार भी नाश हो जाते हैं, ना जाने कहाँ मृत्यु होती है। राजा लोगों को देख लो, मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने हेलीकॉप्टर के क्रैश हो जाने से 3 दिन में तो उसके 100 मिला था, कहाँ पड़ा वो जंगल में, मनमानो गिद्दड़ खा रहे हों उसको। और उसकी कितनी उमंग थी, कितनी आशाएं थी, आप खूब अच्छी तरह परिचित हो एक राजा की कितनी इच्छाएं होती हैं। परमात्मा कहें आशा एक जो राम की, दूजी आस निवार, और जिन पंथों तो चालना सोए पंथ संवार। एक परमात्मा की इच्छा के अतिरिक्त यदि तू कोई और इच्छाएं पाले बैठा है तो वो ठीक नहीं। जिस पंथ पे तुझे चलना है परमात्मा के पाने के लिए जो चला है तो उसी पर ज्यादा जोर दे, उसी को साफ कर, यानी सत भक्ति कर, भक्ति और दान धर्म जैसा बने अपना करता रहे। और भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जैसे एक पोलैंड देश के प्रधानमंत्री और उसकी पूरी मिनिस्ट्री, सभी मंत्री सारे उसके साथ, उसके चीफ सेक्रेटरी पैक्ट्री सारे साथ जा रहे थे एक ही जहाज में। कहते हैं 98 व्यक्ति थे, 98 के 98 उस एक ही समय मृत्यु को प्राप्त हो गए, और वो किसी का शोक व्यक्त करने जा रहे थे।
पुण्यात्माओं, आप विचार करके देखो हमारे ऊपर कितना दबाव है तीनों गुणों का। इसने कितने जबरदस्त इंजेक्शन ला रखे हैं, इतना ज्ञान सुनकर और इतना कुछ घटना घट रही है, हम प्रतिदिन देख रहे हैं और फिर भी असर ना होता। फिर भी हमारे ऊपर वो उतना प्रभाव नहीं बन रहा, क्योंकि जैसे किसी का नशा हो जाओ और नशा उसका हो गया किसी चीज, शराब पी रखी है, सुल्फा पी रखा है, फिर उसको कोई बताता है कैसे हो गया, अच्छा ऐसा हो गया, ठीक। कोई कहे तो मेरे घर में चोरी हो गई है, अच्छा चोरी होगी, हाँ चोरी होगी है। अब ये पता लग जाए तेरे घर में चोरी होगी, नुकसान हो गया, तुरंत चल देना चाहिए उसने, वहां जाकर संभालना चाहिए क्या जुल्म हो गया, क्या क्या नुकसान हुआ। तो हम ये जो आपको बता रहे हैं, ये आपकी चोरी हो रही है, आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। आप सत भक्ति ना करके ये डरे ढोंड पर लगे हुए हो। आजकल तो ये ऐसी ऐसी साइंस के इंस्ट्रूमेंट बना दिए, मोबाइल फोन बन गए, 1 मिनट भी फुर्सत नहीं। जिसका जरा सा किताब बिजनेस चल रहा है, कभी किसी का फोन, कभी किसी का फोन, किताब बकवास करने के लिए मिला रहा है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिल्म, इसके अंदर ना जाने किस प्रकार के गाने, फिल्म, अपना सारा दिन कितना बर्बाद कर लो। बड़ी बड़ी असुविधा दे दी काल ने, क्योंकि उसको पता था कि ये समय भक्ति का आ गया और इसने ये जुल्म करवाना था कि ये कोई भक्ति करे ही नहीं, इन बकवादा में बढ़ा रहे, सुने नहीं मालिक के नाम। लेकिन परमात्मा भी समर्थ है। पुण्यात्माओं, जिसके घर में कोई मौत हो जाती है, चला के देखियो टेलीविजन ने, और चला के देखना इस मोबाइल के अंदर बकवादों को, एक झटके में पूरा परिवार डिढाल हो जाता है। तो इस प्रकार की जब बकवादा करने वालों के घरों पर ऐसे हादसे होंगे, फिर वो भगवान की तरफ बाद में चलेंगे, आना पड़ेगा यहाँ पर। और जो भगवान की शरण में है उनके ऊपर आपत्ति नहीं आया करती, कभी नहीं आ सकती, यदि वो सत्य भक्ति करते हैं। ड्रामाबाजी करते हैं, नियम तोड़कर रहते हैं, उनका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बेसिक उपदेश भी ले रखा है उन्होंने, लेकिन उपदेश खंड हो जाता है जिससे नियम भंग हो जाता है। फिर परमात्मा क्या बताते हैं, परमात्मा की भक्ति करनी है तो कौन से राम की भक्ति करनी है, हमारे साथ क्या क्या समस्याएं काल ने पैदा कर रखी हैं। कबीर माया पापणी ये फंदले बैठी हाठे, सब जग तो फंदे पड़ा गया कबीरा काटे। ये माया त्रिगुणमयी माया ये सभी को यहां फंसाए बैठी है, और साथ में ये दुर्गा माया ये भी जीव को यहीं उलझाने में लगी हुई है। परमात्मा ने तो ये कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिगुणमयी माया, और इनका पिता ज्योति निरंजन धर्मराय कहलाता है, और ये दुर्गा, इन पांचों ने मिलकर तुम्हें यहां फंसा रखा है। हम जो तुम्हें बोल रहे हैं वचन, इनके ऊपर गहराई से विचार कर। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3, 4, 5 में, उसमें क्या लिखा है कि अर्जुन, ये सभी प्राणी जो हैं, ये दुर्गा तो मेरी पत्नी है, ये प्रकृति मेरी पत्नी रूप में है, मैं पति हूं इसका, और इसके गर्भ में बीज स्थापना करता हूं जिससे सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि अर्जुन, इस दुर्गा से, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जीव को कर्मों के बंधन में इस संसार में फंसाए रखते हैं, शरीर में बांधे रखते हैं। और परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि काल तो अपने आप को फरी समझता है, ये कहकर के ब्रह्मा विष्णु महेश ने, तीनों गुणों ने तुम्हें फंसा रखा है। कि नहीं, परमात्मा ने अपनी वाणी में यथार्थ ज्ञान दिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और दुर्गा और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, या वाणी हमारी लगी। हमारे ज्ञान को तू समझ लेना, गहराई से सोचना, लहना,
लेने का अर्थ होता है तो स्वाभाविक सुनना, एक थोड़े को गहराई से सोचना कि संकेत भी समझ लेना, लेना इसका अर्थ होता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र है, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।